व्हाट्सएप इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मनबा फाइनेंस के आईपीओ पर आज हम बात करने वाले हैं। मनबा फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इसके आईपीओ में हम सितंबर 23 से लेकर सितंबर 25 के बीच में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस आईपीओ के जरिए मनबा फाइनेंस करीब 150 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। तो इस वीडियो में मनबा फाइनेंस के आईपीओ जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम कवर करेंगे जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें जानना जरूरी है। जैसे मनबा फाइनेंस क्या काम करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कौन कौन उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, इसके पास फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं। उसके बाद इस आईपीओ जुड़ी सारी डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे एंड फिर उसके बाद हम इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे जिससे हमें लिस्टिंग गेन का कुछ आइडिया लगेगा। एंड फाइनली आपके साथ में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट शेयर करूंगा इस आईपीओ के बारे में। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना ओपिनियन कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं या अवॉइड करने वाला हूं, और अगर अप्लाई करते हैं तो क्या यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या केवल लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर पैसे लगाना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मनबा फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं। मनबा फाइनेंस 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक बेस लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। बेस लेयर एनबीएफसी वो होते हैं जिनका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से कम होता है। मनबा फाइनेंस अपने कस्टमर्स को 2 व्हीलर लोन्स, 3 व्हीलर लोन्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लोन्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लोन्स, यूज्ड कार, स्मॉल बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। इसके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो या तो एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और टिपिकली मनबा फाइनेंस किसी भी व्हीकल का ऑन रोड जो प्राइस होता है उसका 85% तक फाइनेंस करती है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका बेस है, 66 लोकेशन में इसकी प्रेजेंस है और 29 इसकी ब्रांचेज हैं। इसकी प्रेजेंस 6 स्टेट्स में है, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया में। एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 900 करोड़ रुपए का है। अब आइए मनबा फाइनेंस के आईपीओ जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 26 सितंबर को होगा और 30 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है 114 to 120 रुपीज पर शेयर का। 125 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। टोटल इशू साइज जो है वो 150.84 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और ये इस आईपीओ का एक बिग पॉजिटिव है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए नॉट मोर देन 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए नॉट लेस देन 35% एंड एचएनआई के लिए नॉट लेस देन 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट की प्राइस है 15,000 रुपीज की एंड 13 लॉट की प्राइस होगी 1,95,000 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड बिग एचएनआई को मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। चलिए हम मनबा फाइनेंस के पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास 31 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का फाइनेंशियल डेटा है और अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ को देखें तो टोटल एसेट्स एंड टोटल रेवेन्यू में साल दर साल एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है। इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो 2022 में 106 करोड़ का रहा है, 2023 में 133 करोड़ का रहा है और 2024 में ये बढ़कर 191 करोड़ का हो गया है। तो 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है उसमें करीब 44% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार बढ़ा है। 2022 में ये 9 करोड़ के आसपास था, 2023 में ये 16.58 करोड़ हो गया है एंड 2024 में ये बढ़कर 31.42 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर 2023 से लेकर 2024 के बीच में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 90% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेटवर्थ रिजर्व एंड सरप्लस भी स्टेडीली बढ़ते आए हैं और 2024 में जो कंपनी का डेट है वो करीब 752.27 करोड़ का है। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखें तो एज ऑफ मार्च 31, 2024 मार्केट कैपिटलाइजेशन मनबा फाइनेंस की है 602.87 करोड़ की। पी रेशो है 19.19, जहां पर सेक्टर पी 23.7 है। तो सेक्टर पी से काफी कम पी पर यह आईपीओ आ रहा है। अर्निंग पर शेयर 6.25 रुपीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.36% है विच इज वेरी गुड एंड डेट टू इक्विटी 3.75 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 15.66% है। अब अगर हम मनबा फाइनेंस के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो भी पैसा कंपनी यहाँ पर जुटाएगी वो अपने कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए यूज करेगी ताकि फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में उसका यूटिलाइजेशन हो सके। अब अगर मनबा फाइनेंस के कॉम्पिटिटर्स को चेक करें तो यहाँ पर 3 बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। बैद फिनसर्व जिसका पी 13.65 है, अरमान फाइनेंशियल सर्विस जिसका पी 8.57 है एंड मास फाइनेंशियल सर्विस जिसका पी 18.13 है। सो इन तीनों कॉम्पिटिटर्स का जो पी है
वो मनवा फाइनेंस से कम है। अगर मनवा फाइनेंस के एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल्स को देखें तो एंकर बिड डेट जो है वो सितंबर 28 थी और मनवा फाइनेंस ने एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू 45.25 करोड़ रुपीस जुटा लिए हैं। अब आइए ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय चल रहा है 60 रुपीस पर शेयर का, मतलब एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी 180 रुपीस पर शेयर। मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने पर करीब 50% का गेन होने की संभावना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार अपडेट होता रहता है, तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लिए एक फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से जाकर अपने लिए एक फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मनवा फाइनेंस और उसके आईपीओ से जुड़े कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। अगर पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी की स्टेबल टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ है। कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं। मनवा फाइनेंस ने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और इसके जो रेवेन्यू है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी अपनी सर्विसेज देती है 6 स्टेट्स में, जहां पर इसके 1100 से भी ज्यादा डीलर्स हैं और उसमें से 190 ईवी डीलर्स हैं। कंपनी ने हाल ही में फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन किया है व्हीकल एंड स्मॉल बिजनेस लोन में, जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है। कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म बोरोइंग का एक्सेस है और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी अच्छा चल रहा है। 50% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम है और एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू करीब 45 करोड़ रुपीस कंपनी ने जुटा लिए हैं। अब अगर मनवा फाइनेंस और इस आईपीओ जुड़े कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो जो न्यू व्हीकल लोन्स हैं वो एयूएम का 97.90% है, विच शोज लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इसके अलावा अगर फ्यूचर में इनके क्रेडिट रेटिंग में नुकसान होता है, अगर डाउनग्रेड होती है तो कंपनी की बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पर बढ़ सकती है। और थर्ड नेगेटिव ये है कि फिस्कल 2023 एंड 2024 में कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को रिपोर्ट किया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं जरूर इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। मुझे लगता है अगर यहाँ पर 50% या उससे ज्यादा लिस्टिंग गेन होता है तो इस आईपीओ से एग्जिट कर लेना चाहिए। और वैसे कंपनी ने जो प्राइस बैंड सेट किया है वो काफी फेयरली प्राइस्ड है और मुझे लगता है कि अगर उस लेवल पर ये स्टॉक मिलता है तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है इस आईपीओ के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। और अगर कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।